हेलो बच्चों, आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। मैं आपका वाई के सर आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। नया सिस्टम स्टार्ट कर चुका था लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में अपन ने बात की लिम्फेटिक सिस्टम के इंट्रोडक्शन की, मतलब लसिका तंत्र के इंट्रोडक्शन की बात की बच्चों। उसके बाद में मैंने बताया कि नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया आपके लिम्फेटिक वेसल्स का, उसके अलावा आपके लिम्फ का। मैं प्रॉपर बात करता हूं आपके फ्लो ऑफ द लिम्फ की। इस चैप्टर में अपन बात करेंगे कि आपके लिम्फ का फ्लो कैसे होता है, आपका लिम्फ बनता कैसे है, उसके बाद में आपके हार्ट के पास में कैसे जाता है, किस किस के थ्रू जाता है, इसका पूरा पाथवे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आप फ्लो ऑफ द लिम्फ। तो आइए स्टार्ट करता हूं फ्लो ऑफ द लिम्फ। सबसे पहले बात करता हूं फ्लो ऑफ द लिम्फ के अंदर। देखिए, नॉर्मल सी बात है, मैंने बताया था कि आपके आर्टेरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज या फिर वेनस एंड ऑफ द कैपिलरीज, मतलब अगर मैं बात करता हूं आपके आर्टरीज की, आर्टरीज का काम था आपके हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाने का आपके बॉडी के पास में। उसका रीजन ये था कि आपके बॉडी जो बने होते हैं वो आपके टिश्यू से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। उनको नरिशमेंट चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन के लिए, नरिशमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वो करता है आपका ब्लड। मतलब ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती है आपके टिश्यूज को नरिशमेंट लेने के लिए, आपका ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए। तो इसमें क्या था, अगर आर्टरी की मैं छोटी छोटी ब्रांचेस की बात करता हूं, तो आर्टरीज आपकी आर्टरियोल से बनी होती है, छोटी ब्रांच आर्टरियोल्स होती है। उसकी भी एक छोटी ब्रांच, सब ब्रांच क्या होती है आपकी आर्टरियल कैपिलरीज। वैसे ही क्या बताऊंगा कि आपके आर्टरीज की ही एक ब्रांच है आर्टरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज, आर्टरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज। अब इसका वर्क क्या है, आपका ब्लड लेकर आती है आपके टिश्यूज के पास में लेकर जाने के लिए। तो यहां पर क्या होता है कि आपकी आर्टरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो एंडोथेलियल सेल की बनी होती है, एंडोथेलियल टिश्यू की बनी होती है। मतलब एक सिंगल सेल होती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ की जो मेम्ब्रेन है या फिर यहाँ की जो वाल है वो सिंगल वॉल होती है। इसका क्या होगा कि यहाँ पर ये इतनी परमिएबल नहीं होती है कि ये आरबीसीज को भी यहाँ से बाहर निकाल पाए, मतलब आपके टिश्यूज के पास में भेज पाए। अब आपके टिश्यूज के पास में जो जाएगा वो क्या जाएगा, वो आपका फ्लूइड जाएगा, वो आपका ऑक्सीजन जाएगा, मतलब आपके कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो भी आपका फ्लूइड निकलेगा वो फ्लूइड जाएगा आपके टिश्यूज के पास में, वो आपके टिश्यूज के पास में जाएगा। अब टिश्यूज के पास में और आपके एंड ऑफ द कैपिलरीज के बीच में पाए जाने वाली स्पेस को मैंने नाम दिया था टिश्यू स्पेस या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस। इसके अंदर जो फ्लूइड आ रहा है आपका, और फ्लूइड कौन सा होगा बच्चों, वो फ्लूइड होगा आपका टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड आया कहां से था, आपके आर्टरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज से। अब इसमें क्या होगा कि ये आपके टिश्यूज के पास में जाएगा, आपके सेल्स के पास में जाएगा और इनको नरिशमेंट देगा। जो ऑक्सीजन आपको चाहिए, आपके सेल्स को चाहिए, आपके टिश्यूज को चाहिए, वो ऑक्सीजन ले लेंगे। उसके बाद में क्या होगा, यहां पर क्या हुआ था कि 21 लीटर ऑफ द फ्लूइड पर डे के अंदर आपका टिश्यू स्पेस के पास में आता था। मतलब आर्टरियल एंड ऑफ द कैपिलरी से 21 लीटर ऑफ द फ्लूइड आपका पर डे के अंदर आपके इंटरस्टिशियल या फिर टिश्यू स्पेस के पास में जाता था। उसके बाद में आपका कुछ अमाउंट के अंदर फ्लूइड वापस वेनस एंड के पास आता था। उस अमाउंट को मैंने नाम दिया 17 लीटर पर डे। एक दिन के अंदर 17 लीटर फ्लूइड वापस रिटर्न हो जाता था आपके वेनस एंड के पास में। अब बात ये है कि मैंने बताया 20 to 21 लीटर फ्लूइड आपका गया था इंटरस्टिशियल स्पेस के पास में, और लगभग ओनली फॉर 17 लीटर फ्लूइड ही वापस लौटा है आपके वेनस एंड ऑफ द कैपिलरीज के पास में, आपके बॉडी में जाने के लिए, आपके हार्ट के पास में जाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ अमाउंट के अंदर आपका फ्लूइड अभी भी कहां रह गया, अभी भी आपका इंटरस्टिशियल स्पेस के पास में रह गया है। इसका मतलब अब ये जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट कर देगा आपके टिश्यू स्पेस के पास में। अगर फ्लूइड भरा हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेशन कर देगा। तो ये फ्लूइड को बाहर निकलना जरूरी है, आपके सर्कुलेशन में आना जरूरी है। उसका दूसरा रीजन ये भी होता है कि आपका 21 लीटर पर डे के अंदर फ्लूइड गया था आपके टिश्यू स्पेस के पास में, लेकिन जो लौटने वाला फ्लूइड है
आपका वापस लौटने वाला जो फ्लूइड है वो ओनली फॉर 17 लीटर फ्लूइड है पर डे के अंदर। इसका मतलब अब आपके हार्ट के पास में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है। इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर आपके हार्ट फेलियर की भी कंडीशन आ सकती है। तो याद रखना, ये आपका जो 3 to 4 लीटर आपका जो फ्लूइड बचा है वो भी आपका सर्कुलेशन में आना जरूरी है बच्चों। इसलिए क्या होता है, इसलिए यहां पर आपके इंटरस्टिशियल स्पेस के पास में क्या पाई जाती है, यहां पर आपकी कैपिलरीज पाई जाती है, जिसे मैंने नाम दिया आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज या फिर लिम्फ कैपिलरीज। अब ये जो लिम्फ कैपिलरी जो होती है ये क्या होती है, यहां पर आपका इस स्पेस के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड। अब देखो बात ये थी कि आपकी टिश्यू स्पेस है, यहाँ पर टिश्यू जो है, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर आपका जो भी फ्लूइड था वो सारा का सारा जो लौट रहा था, जो बच गया 3 से 4 लीटर फ्लूइड, वो जाएगा आपके सर्कुलेशन में, आपके हार्ट के पास में। तो आपकी जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं उनका काम होता है इस फ्लूइड को, बचे हुए फ्लूइड को कलेक्ट करना और आगे जाकर लिम्फेटिक कैपिलरीज आपके लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। अब ये लिम्फेटिक जो आपके वेसल्स हैं, ये लिम्फेटिक वेसल्स क्या करेंगी, आगे जाकर लिम्फेटिक डक्ट में कन्वर्ट होंगी और लिम्फेटिक डक्ट आगे जाकर कनेक्ट हो जाएंगे आपके सब क्लेवियन वेन्स के अंदर और उसके थ्रू आपके राइट एट्रियम में आपके लिम्फ को छोड़ देंगे। मतलब ऐसे आपका लिम्फेटिक का सर्कुलेशन होता है आपके बॉडी के अंदर। अब अगर मैं प्रॉपर बात करता हूं, ये आपकी जो कैपिलरीज हैं, आपके ब्लड वेस, आपके लिम्फ वेसल्स हैं, यहां पर आपके लिम्फ नोड्स भी पाए जाते हैं जिनका वर्क होता है आपके लिम्फ के फिल्ट्रेशन का। इसका मतलब ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं आपके लिम्फ नोड्स। जैसे एक रस्सी के अंदर कोई गांठ बांध दी जाती है, उसी प्रकार आपके यहां पर भी क्या होता है, गांठ नुमा आकृति के अंदर लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं जिनका वर्क होता है एक्चुअल में फिल्ट्रेशन का। तो बच्चों याद रखना, अगर मैं फिल्ट्रेशन की बात करता हूं तो ये पूरे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है आपके लिम्फ नोड्स। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं यहां पर लिम्फ नोड्स की, तो इसका फंक्शन होता है आपके लिम्फ के फिल्ट्रेशन का। दूसरी बात, ये मोर परमिएबल होते हैं। इसका मतलब यहां पर पाए जाने वाले सेल डेंड्राइट्स या फिर बात करते हैं सेल डेब्रिस, मतलब सेल की जो डेथ हुई है या फिर सेल जो टिश्यू जो है आपका वो डैमेज हुआ है, वो भी क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स। उसके अलावा जो बैक्टीरिया है, वायरस है, आपके माइक्रोब्स हैं, उनको भी क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे और आपके यहां पर पाए जाने वाले वेसल्स में, आपके कैपिलरीज में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स मतलब एक WBC का ही टाइप है लिम्फोसाइट्स, जिसका फंक्शन है एज ए फैगोसाइटिस। मतलब क्या होता है, मतलब एक प्रकार से भक्षणकारी की तरह वर्क करता है आपके लिम्फोसाइट्स। मतलब यहां पर पाए जाने वाले आपके बैक्टीरिया को, यहां पर पाए जाने वाले आपके वायरस को किल करने का, डिस्ट्रॉय करने का जो काम करता है वो करता है आपके लिम्फोसाइट्स। तो आगे बात करता हूं प्रॉपरली, तो देखना सबसे पहले आर्टियल एंड ऑफ द कैपिलरीज या फिर ब्लड कैपिलरी जिसे नाम दिया, वहां से आपका 20 to 21 लीटर फ्लूइड, 20 to 21 लीटर फ्लूइड आपका आया कहां पर, आपका आया इंटरस्टिशियल स्पेस के पास में, मतलब आपके टिश्यूज के पास में। अब यहां पर जो फ्लूइड आया था उसे नाम दिया मैंने इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उसके बाद में कुछ अमाउंट के अंदर आपका फ्लूइड 17 लीटर ऑफ द फ्लूइड वापस सर्कुलेशन में वेनस एंड ऑफ द कैपिलरीज के थ्रू चला जाता है। इसके बाद में क्या हुआ, बचा हुआ कुछ फ्लूइड, मतलब 3 to 4 लीटर फ्लूइड, लगभग 3 से 4 लीटर का जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, वो आपका कहलाएगा लिम्फ। याद रखना, वो क्या कहलाएगा आपका लिम्फ। अब बात ये है, अब ये जो लिम्फ है वो लिम्फ कैपिलरीज कलेक्ट कर लेंगी और लिम्फ कैपिलरीज मतलब जो हर सेल्स के अंदर कैपिलरीज हैं, प्रत्येक सेल में क्या है, कुछ कैपिलरीज हैं, आगे जाके वेसल्स का निर्माण करेंगी। तो क्या करेंगी, ये लिम्फ को कलेक्ट कर लेंगी। उसके बाद में ये खुलेंगी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर पाए जाते हैं लिम्फ नोड्स, जिनका काम होता है एक्चुअल में फिल्ट्रेशन ऑफ द लिम्फ। उसके बाद में लिम्फेटिक डक्ट के अंदर जाकर ये खुल जाएंगे। अगर मैं लिम्फेटिक डक्ट की बात करता हूं बच्चों, तो लिम्फेटिक डक्ट की अगर मैं बात करूं तो लिम्फेटिक डक्ट आपके दो टाइप से पाए जाते हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। अगर मैं आपके राइट लिम्फेटिक डक्ट की बात करता हूं तो आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट ओनली फॉर 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। बट बच्चों अगर मैं बात करता हूं लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट की, जिसे लार्जर लिम्फेटिक डक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे थोरेसिक डक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपकी होती है 40 सेंटीमीटर लॉन्ग।
अगर लंबाई की बात करता हूं तो आपके लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट बड़ी होती है, उसका बहुत बड़ा रीजन होता है, वो बताता हूं आपको। इसका रीजन ये होता है, मान के चलिए कोई ह्यूमन बॉडी है, देखिए इस ह्यूमन बॉडी की बात करता हूं, यहां पर क्या होता है, यहां पर एक तो पाई जाती है आपके रूट ऑफ द नेक पे राइट लिम्फेटिक डक्ट, एक पाई जाती है आपके लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। रूट ऑफ द नेक के ऊपर ये प्रेजेंटेशन होती है। इसके बाद में क्या होती है, आपकी जो राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है उसका काम होता है आपके हाफ राइट साइड ऑफ द थोरैक्स से, आपके नेक से और आपके हेड से और आपके राइट आर्म से लिम्फ को कलेक्ट करने का जो वर्क होता है वो किसका होता है, राइट लिम्फेटिक डक्ट का। मतलब आपके राइट साइड ऑफ द हाफ ऑफ द थोरैक्स से, राइट आर्म से, उसके अलावा आपके नेक से, राइट नेक से, उसके अलावा आपके राइट साइड ऑफ द हेड से जो लिम्फ को कलेक्ट करने का काम करता है वो करता है आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट। बट बच्चों याद रखना, अगर मैं बात करता हूं लेफ्ट साइड ऑफ द हाफ ऑफ द थोरैक्स, लेफ्ट साइड ऑफ द नेक, लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, लेफ्ट आर्म, उसके अलावा आपके बोथ लेग से भी जो लिम्फ को कलेक्ट करने का काम करता है वो कौन करता है, वो करता है आपका लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। और ये लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कलेक्ट करने के बाद में एक स्ट्रक्चर में खुलता है यहां पर एब्डोमिनल रीजन के अंदर, उस रीजन को बोला सिस्टर्ना काइली। सिस्टर्ना काइली मतलब ये क्या करता है, यहां पर आपके लिम्फ को लेकर आता है। और दूसरी बात, राइट लिम्फेटिक डक्ट आपके हार्ट के अंदर लिम्फ को छोड़ती है, वो एक वेन के थ्रू, एक सिरा के थ्रू छोड़ती है, जिसे राइट सब क्लेवियन वेन के नाम से जाना जाता है। और आपकी लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, लार्जर लिम्फेटिक डक्ट, 40 सेंटीमीटर वाली लिम्फेटिक डक्ट, आपकी थोरेसिक डक्ट, वो सारी क्या करती हैं, आपकी लेफ्ट सब क्लेवियन वेन के थ्रू आपके ओपन होती है हार्ट के अंदर और अपने लिम्फ को ड्रेन करने का, छोड़ने का काम करती हैं। तो ये बात होती है आपके फ्लो ऑफ द लिम्फ की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द प्यारे नए सुंदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।